Morning student, I am Swaleh Sheikh, your science teacher. I will explain chemistry portion of your science book. Okay, now we will start chapter number 4, materials, metals and non-metals. I know you understand what is material. Everything is made of small particles is called is material. हर चीज़ एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिन्हें क्या कहते हैं? मटेरियल्स. उन्हीं मटेरियल्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आज पढ़ेंगे. ओके, नाउ विल स्टार्ट चैप्टर्स. यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा. आप बहुत से मटेरियल्स के बारे में जानते होंगे, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्टील एक्सेट्रा, है ना. आपने अपने आसपास देखे होंगे बहुत सारे मटेरियल्स, जैसे किचन्स में बहुत सारे बर्तन स्टील के होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं. ओके, सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1. यहाँ पे कुछ मटेरियल्स आपको एक टेबल में दिए गए होंगे. इस टेबल में बताया गया है अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स. अपीयरेंस मतलब वो किस तरह के दिखाई देते हैं, और उसकी हार्डनेस वो सॉफ्ट है या हार्ड है, ये अपन पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल आयरन. आयरन उसका अपीयरेंस किस तरह का होता है, शाइनी होता है कि डल. अगर आपने अपने आसपास आयरन के जैसे अलमीरा, है ना, डोर या कुछ भी आप अगर देखेंगे, वो शाइनी होता है कि डल होता है, ये टेबल आपको फील करना. हार्डनेस वेरी हार्ड या नॉट वेरी हार्ड. ठीक उस तरह से कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनके बारे में आपको इस टेबल में फील करना है. ओके, कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स. आप उस मटेरियल के नाम बता सकते हैं इनमें से कौन से मेटल हैं. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4 पॉइंट आर नॉन मेटल्स. मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. है ना, हम मेटल और नॉन मेटल को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर. रिकॉल द लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. लस्टर और हार्डनेस ये किस तरह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब अभी आपने जो टेबल के अंदर फील करा कि उसका अपीयरेंस किस तरह से, उसका हार्डनेस क्या है ना. अपीयरेंस मतलब वो शाइनी है या डल है, ठीक है. और हार्डनेस में यही अपन ने देखा, वो सॉफ्ट है या हार्ड है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल. अब हम डिस्कस करेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वो किस तरह से दिखाई दे रहा है, बाहरी स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर उसका किस टाइप का है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम मेटल और नॉन मेटल्स को डिस्क्राइब करेंगे. हैव यू सीन अ ब्लैक स्मिथ बीइंग एन आयरन पीस और एन article made of iron like a spade, a shovel and axe. ब्लैक स्मिथ आपने देखा होगा, ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन. वो किसी भी आयरन पीस को बीट मतलब थोक पीट कर उसको अलग अलग शेप देता है, जैसे स्पेड का, शॉवेल का, एक्स का, है ना, फावड़ा, कुदाली या एक्स का. डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग. क्या आप जानते हैं कि ये शेप में चेंजेस किस कारण से आता है, ठोकने पीटने से कैसे आता है. वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल. क्या यही चीज हम कोल के ऊपर करेंगे तो क्या उसमें से जैसा इनमें चेंज आया है ठीक उसी तरह से आएगा. नो. ओके, एक्टिविटी 4.1. इस एक्टिविटीज को अगर आप पढ़ेंगे, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लिड. आप अगर एक आयरन नेल, लोहे की एक कील, एक कोल का टुकड़ा, एक एल्यूमिनियम का वायर, एक पेंसिल की लीड, सभी आपने लिया है ना, ये एक्सपेरिमेंट है, और इसके आपने बारी बारी से सभी के ऊपर बीट किया, सभी को ठोका एक हैमर से. आपको उसमें देखना है क्या क्या चेंजेस आया है, ठीक है. ये एक्टिविटी आपको घर पे करके देखना है, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ. ओके, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है
आयरन नेल, आयरन नेल को अगर आप ठोकेंगे तो उस पर क्या चेंजेस होगा। कोल्ड पीस को आप ठोकेंगे, बीट करेंगे हैमर से, तो उसमें क्या चेंजेस होगा। एल्यूमिनियम वायर को पीटेंगे, क्या चेंज होगा, है ना। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, वही चीज़ आप करके देखेंगे। आयरन नेल, आयरन नेल मतलब अगर आपने कील पे, लोहे की कील पर हैमर से बीट किया तो क्या होगी, वो चपटी हो जाएगी, उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन वो बिखरेगी क्या टूट कर, नहीं। कोल पीस मतलब कोयला, अगर आप जैसे आपने उसको हैमर से बीट किया, वो चपटा होगा क्या, नहीं, वो बिखर जाएगा। एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर पे आप बीट करेंगे तो होगा क्या, नहीं, वो गोल है तो कैसा होएगा, चपटा हो जाएगा। उसी तरह से पेंसिल लीड, पेंसिल लीड मतलब जो ग्रेफाइट की होती है जिससे आप लिखते हैं, जैसे आप उस पर हैमर से बीट करेंगे वो क्या होगा, बिखर जाएगी। ओके, you saw that the shape of the iron nail and the aluminum wire changed on the beating. आप देखेंगे कि आयरन नेल का और एल्यूमिनियम वायर का शेप बीट करने से चेंज हो चुका है। इफ दे वेयर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स। अगर आप उसको और ज़्यादा ठोकेंगे, और ज़्यादा बीट करेंगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट में। You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. आपने देखा होगा कि जो सिल्वर फॉइल होती है जो स्वीट्स को डेकोरेट करने काम आती है, वो भी यही इसी का एग्जाम्पल है। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड्स। आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आप फूड को रैप करके रखते हैं, वह भी इसी का एग्जाम्पल है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड malleability, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड malleability। मतलब मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसमें वो बीट करने पर यानी ठोकने पर, पीटने पर शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या कहलाती है, malleability। ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड। मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। जितनी भी मेटल्स होगी मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करेगी, लेकिन आपने देखा होगा कि कोल, पेंसिल लीड ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती। कैन वी कॉल दिस मेटल, तो क्या हम इसे मेटल बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जितनी भी मेटल्स होगी वो मेलेबिलिटी शो करेगी। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। आपने किचन में देखा होगा कि जितने भी पेन होते हैंगे, कुकर हुआ, है ना, फ्राइंग पैन हुआ, उनके हैंडल काई के बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के या वुडन के या लकड़ी के। परहैप्स नॉट, वाई, अगर ये इसके नहीं होते तो फिर क्या होता। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं अपने किचन में। बहुत से ऐसे अपीयरेंस होंगे, है ना, बहुत से ऐसे अप्लायंसेस होंगे जिनको आप देख के बता सकते हो कि वो आपको हर्ट नहीं करते उसका प्लास्टिक हैंडल होने की वजह से। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट यू कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। आपके इस एक्सपीरियंस से आप बता सकते हैं कि वुड और जो प्लास्टिक वो हीट का कंडक्ट करता है कि नहीं। ओके, You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनका स्क्रू ड्राइवर का हैंडल काय का होता है, काय का होता है, प्लास्टिक का। ओके, है ना। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductor while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor। आप सभी जानते होंगे कंडक्टर, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। गुड कंडक्टर जो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करते हैं, है ना, वो कहलाते गुड कंडक्टर, और जो इजीली कंडक्ट नहीं करते वो कहलाते बैड कंडक्टर। जैसे स्टील, अगर आपने उसको गैस पे रखा तो स्टील का बर्तन गर्म हो जाता है, लेकिन अगर उसका हैंडल हुआ वो गर्म नहीं होगा। ओके, or the meaning of recalling our experience, and then this activity was to show that metals are good conductor of heat and electricity।
वी लर्न दिस इन क्लास 6। आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि मेटल जो होती है गुड कंडक्टर होती है किसकी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स? हैव यू सीन वायर ऑफ कोल्स? डेफिनेटली नॉट। आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज होता है, जो कि कोल का यूज होता है कि वायर बनाने में? नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, है ना।